वेलकम टू बोधरपन। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे फाइलम ऑर्थोपोडा। आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है वो चैप्टर, इनमें एनिमलिया हम पढ़ रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल जो हमने पढ़ा था वो प्रोबेबली कौन था? वो था ऑर्थोपोडा ग्रुप का। और ये जो मोलस्का ग्रुप है ये है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल विथ हार्ड एक्सोस्केलेटन लाइक स्नेल, मतलब इनका जो बॉडी होगा वो होगा सॉफ्ट। ठीक है, बॉडी होगा सॉफ्ट, लेकिन सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो वो जो एक्सोस्केलेटन होगा बॉडी के ऊपर, ऐसा एक स्नेल है, बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होगा वो होगा हार्ड। ठीक है, एक स्नेल के बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो है हार्ड और जो बॉडी है वो होगा सॉफ्ट। लिटिल सेगमेंट इन द बॉडी प्रेजेंट, बॉडी में सेगमेंट पार्ट होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट होगा, सेगमेंट में डिवाइड होगा। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विजरा, मतलब बॉडी में हेड होगा, फुट होगा और विजरा होगा। विजरा मतलब इंटरनल जो ऑर्गन होता है उसको हम विजरा कहते हैं। सो बॉडी डिवाइडेड होगा 3 पार्ट में, हेड, उसके बाद फुट और उसके बाद विजरा। बॉडी कैन बी बायलैटरली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, मतलब बॉडी को अगर एक प्लेन से हम लेटरल प्लेन से हम दो साइड में डिवाइड कर दे, 2 भाग में डिवाइड कर दे, तो बॉडी के दोनों साइड में सेम चीज पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बायलैटरली सिमेट्रिकल हम बोलते हैं। उसके बाद बॉडी इज कवर्ड बाय मेंटल व्हिच इज अ थिन फोल्ड ऑफ थिन स्किन, मतलब बॉडी एक थिन स्किन से फोल्ड होगा, एक थिन स्किन रहेगा बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे मेंटल। उसके बाद दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इनमें भी हम ब्लड वेसल्स नहीं दे पाएंगे, इनके अंदर भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कोई भी ब्लड वेसल नहीं होगा जिसके थ्रू ब्लड जाता होगा। ब्लड एक कॉलमिक कैविटी होगा, उस पूरे कैविटी में ब्लड भरा हुआ रहेगा, कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। उसके बाद ब्लू कलर्ड ब्लड प्रेजेंट, अभी इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। ब्लू कलर ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी व्हिच इज नोन एज हीमोसायनिन। हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, या फिर जो लायन है, टाइगर है, डॉग्स है, कैट्स है, इनके बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि एक रेड पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन इनके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इनके बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? इनके बॉडी के अंदर पाया जाता है हीमोसायनिन, जो इनके ब्लड को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लू कलर बॉडी प्रेजेंट, ब्लू कलर ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी, जिसको हम हीमोसायनिन बोलते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के जो ब्लड है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता, हीमोसायनिन प्रेजेंट रहता है, इसलिए बॉडी का जो ब्लड का जो कलर है वो होता है ब्लू। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। कंप्लीट मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब एक साइड में माउथ ओपनिंग होगा और एक साइड में एनल ओपनिंग होगा। ये दोनों ऑपोजिट साइड में होगा, एक साइड से खाना जाएगा और एनल ओपनिंग से जो एक्सक्रीशन होगा वो निकल जाएगा। तो इनमें इस पूरे कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इनमें ये एलिमेंट्री जो कैनाल है वो पूरा बना हुआ रहेगा, कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट रहेगा। किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। इससे पहले ऑर्थोपोडा में हम देखे थे उनमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, उनमें एक्सक्रीशन के लिए मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, लेकिन मोलस्का से हम किडनी लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन इन मोलस्का, फाइलम मोलस्का। ठीक है, यूनिसेक्स एनिमल मतलब इनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो दोनों सेक्स जो है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, मेल और फीमेल अलग रहेगा। मोस्टली एक्वाटिक, मैरीन, सम कैन बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, मतलब ये मोस्टली एक्वाटिक होता है, मैरीन ज्यादा होता है, और कुछ कुछ जगह में हम इसको टेरेस्ट्रियल भी, मतलब कि लैंड में भी इनको हम देख सकते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मोलस्का ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, लार्ज और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल जो है वो है ऑर्थोपोडा। ये है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल जो कि है मोलस्का। इनमें सॉफ्ट बॉडी एनिमल होगा, इनका बॉडी जो होगा वो सॉफ्ट होगा,
और उस सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्सोस्केलेटन होगा, ठीक है। उसके बाद लिटिल सेगमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का लिटिल सेगमेंट होगा, सेगमेंट में डिवाइड होगा। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, दैट इज हेड, फुट एंड विजरा। बॉडी को हेड, फुट और विजरा में तीनों पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी कैन बी बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब बॉडी को अगर हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दे दो पार्ट में, तो वो जो दो पार्ट है वो सेम होगा, इसलिए बॉडी को हम कहते हैं, इस टाइप ऑफ बॉडी को कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। बॉडी कवर्ड बाय मेंटल व्हिच इज अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन, बॉडी के ऊपर एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन रहेगा जिसको हम मेंटल बोलेंगे। दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें भी कोई वास्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं रहेगा, इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। ब्लू कलर्ड ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी, इनका जो ब्लड का कलर होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होगा ब्लू कलर का ब्लड, क्योंकि इनके ब्लड में हीमोसायनिन है। हीमोग्लोबिन अगर होता तो रेड कलर का ब्लड होता, हीमोग्लोबिन जो हम में है, जो ह्यूमन में है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है, लेकिन इनका जो ब्लड है उनमें हीमोसायनिन प्रेजेंट है, जिसके वजह से इनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, जो माउथ होगा और जो एनस होगा ये एकदम ऑपोजिट साइड में रहेगा। एलिमेंट्री जो कैनाल है वो एकदम कंप्लीट होगा। किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा फॉर एक्सक्रीशन, इससे पहले आर्थ्रोपोडा तक हम देखे थे कि उनमें मैल्फिजियन ट्यूब होगा जो फॉर एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करेगा, और इनमें मोलास्का से हम देखेंगे कि इनमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन। और किडनी लाइक स्ट्रक्चर, किडनी तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी है फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है, हम भी एक्सक्रीशन करते हैं किडनी के थ्रू। उसके बाद यूनिसेक्स एनिमल होगा, इनमें दोनों जो सेक्स है मेल और फीमेल दो अलग अलग होगा, अलग अलग उसका पार्ट होगा। मोस्टली एक्वाटिक होगा, उसमें मैरीन भी होगा, और सम आर लैंड एनिमल्स, दैट इज टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड में भी किसी को हम पा सकते हैं, ठीक है। तो ये था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फाइलम मोलस्का। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमको फॉलो कीजिए बोधर्पण, जो कि है इंस्टाग्राम हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।